A force 49 Newton is just sufficient to pull a block of wooden weighing 10 kg on a horizontal surface. On a horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. मतलब 49 न्यूटन हमें मूव कराने के लिए जस्ट सफिशिएंट है. जस्ट क्या है भाई? सफिशिएंट. तो अप्लाइड फोर्स ही किसके बराबर है जी? फ्रिक्शन के बराबर. अप्लाइड फोर्स ही किसके बराबर है जी? फ्रिक्शन. ठीक है जी. तो यहां पर क्या आ जाएगा जी? 49 इज इक्वल टू म्यू इंटू 10 इंटू एम जी. फ्रिक्शन का फार्मूला एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी. ठीक है जी. म्यू आर होता है म्यू एम जी के बराबर. तो ये कट गया जी. 49/98 म्यू आ गया. म्यू क्या आ गया जी? 1/2. तो म्यू हमारा 0.5 आ गया जी. म्यू हमारा क्या आ गया जी? 0.5. एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू किसके बराबर है भाई? tan थीटा. म्यू किसके बराबर है जी? tan थीटा 0.5 इज इक्वल टू tan थीटा हाफ इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती हाफ, है ना जी. तो थीटा tan इनवर्स हाफ लिख देना बस. ठीक है जी. थीटा क्या आ जाएगा जी? tan इनवर्स हाफ. एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला यही है ना. म्यू इज इक्वल टू क्या है जी? tan थीटा. नोट कर लो जी फटाफट जल्दी से. जी समझ आ गई जी. ट्यूसडे को लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला भी, फ्रिक्शन. और थर्सडे को हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे. लॉस ऑफ मोशन नहीं गया. ये फ्रिक्शन इसी में ही है भाई. लॉज ऑफ मोशन नहीं. है. तो फिर शुरू तो नेक्स्ट चैप्टर हो गई. हाँ, वर्क ऑफ एनर्जी. बस रोटेशन से ज्यादा आपको, और किसी को रोटेशन से ज्यादा आपको पूरी बुक करिए फर्स्ट. ग्रेविटेशन भी आ रहा है. पर शायद कट जाए फिर क्योंकि ग्रेविटेशन. पावर वर्क के हर चीज पोजीशन. चलो जी आगे हो गया सभी का. हाँ जी. क्यूबिकल ब्लॉक एट रेस्ट. रेस्ट मतलब u0 है. म्यू का वैल्यू 1/√3 दे रखा है. म्यू का वैल्यू क्या है जी? 1/√3. डिटरमिन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन. मतलब जस्ट स्लाइड डाउन में तो क्या होता है कंडीशन? एंगल ऑफ रिपोज हो गया ये तो एक तरह से. क्या हो गया भाई ये? एंगल ऑफ रिपोज. उस केस में म्यू किसके बराबर होता है जी? 10. म्यू किसके बराबर होता है जी? 10/5. 1/√3 क्या आ गया जी हमारा? 10/5. तो 5 कितना आ गया भाई? 30 डिग्री. 5 कितना आ गया जी? 30 डिग्री. बस 10 मिनट की जगह स्लाइड होता है. फिर तो Start. पूरा
तो थीटा मतलब इसके इक्वल ही होता है भाई, क्या है हाँ? थीटा होता है वो हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर लिखो। अगर स्लाइड डाउन करता तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट लगता भाई, एम जी साइन थीटा, फिर किनेटिक फ्रिक्शन पीछे को लगता भाई। ठीक है जी, फिर तो पूरा कॉन्सेप्ट में चली जाती बात। वो आगे है इंक्लिनेशन में जब मूव करेगा। ठीक है जी, तो फोर्स, टोटल फोर्स निकाला जाएगा फिर तो। चले आगे जी, अगला क्वेश्चन। 52 भी आसान है, वो घर से करना है भाई। हो गया। ये एसएल बुक ले रहा हूँ, न्यू सिंप्लीफाइड। हाँ जी, ये वाला डायरेक्ट ही है भाई। है। tan 15 आ जाएगा म्यू सीधा। ठीक है जी, ये आपने करना है जी। आओ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी चीज अगर हम ऐसे थ्रो कर दें और वो अपने आप रुक जाती है, ऐसे रेड दे दो, वो थोड़ी देर में जाके अगर रुक जाती है तो किससे रुक रही है भाई? फ्रिक्शन से। कोई भी चीज अपने आप नहीं रुकती, फ्रिक्शन उसे रोकता है भाई। ठीक है जी, तो कोई भी चीज रुक रही है, F इज इक्वल टू एम में रहेगा मास इनटू रिटार्डेशन। तो फ्रिक्शन का फोर्स उसे रोक रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है? म्यू आर। आर किसके बराबर है जी? एम जी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो आर किसके बराबर है जी? एम जी। ठीक है जी, तो एम ए किसके बराबर आ जाएगा? म्यू एम जी। तो एम से एम कट जाएगा, ए क्या आ जाएगा जी? म्यू जी। ये पूरी। हाँ जी, तो ए रिटार्डेशन किसके बराबर आ जाएगा? म्यू जी। अगर कोई भी चीज अपने आप रुक रही है तो वो अपने आप नहीं रुक रही भाई, वो फ्रिक्शन उसे रोक रहा है। उस पर रिटार्डेशन क्या लगी हुई है जी? म्यू जी। रिटार्डेशन क्या लगी हुई है जी? म्यू जी। डन है जी। अ बॉडी रोल्ड ऑन आइस विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग v, फाइनली जीरो हो गया। हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है जी। वैसे तो आप अपना इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। स्टॉपिंग डिस्टेंस ये एक तरह से रुकी तो। ठीक है जी, फाइनली जीरो जा रहा है, माइनस यू स्क्वायर है, टू ए किसके बराबर है जी? म्यू जी। ए किसके बराबर है जी? नेगेटिव ही होगा, रिटार्डेशन है तो। ठीक है जी, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू म्यू जी एस, माइनस से माइनस कैंसल। यू कितना है भाई? 8। 8 का स्क्वायर इंटू 2, म्यू हमें निकालना है। जी 9.8 दे रखा है, एस कितना दे रखा है भाई? 4। तो ये 8 से 8 कैंसल। 8/9.8, 8/9.8। समझ आ गई जी? कोई डाउट इसमें देख लो जी, बताओ मुझे फटाफट। हाँ जी, कोई भी चीज रुकती है तो उसपे एम इंटू ए, म्यू एम जी। रिटार्डिंग फोर्स है, एम से एम कट गया, ए क्या आ गया? म्यू जी। ठीक है जी, तो अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पे आ गया है। डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें
निकालना है। 0² माइनस u² इज इक्वल टू -2 इंटू म्यू जी इंटू एस, 2 इंटू म्यू जी इंटू एस। हाँ जी, u² क्या आ गया 2 म्यू जी एस। ठीक है जी, बस यहां से आपने वैल्यूज डाली, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आराम से। ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कि बॉडी अपने आप रुक गई है, उसमें भाई फ्रिक्शन का काम है भाई। ओके जी, सभी ने नोट कर लिया, आराम से कर लो फटाफट। मूड में पता नहीं क्या हो रहा। ओके जी, चले आगे। नेक्स्ट देखो जी, जी रुचि जी हो गया। Coefficient of friction between ground and wheels of a car starts from rest u0. What is the minimum distance in which it acquires a speed v equals to 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, पहले तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी भी कोई एक्सेलरेशन तो दी नहीं हुई, कोई एक्सेलरेशन दी नहीं हुई, तो वो म्यू जी के बराबर ही है। ठीक है जी, इसमें उल्टा है, u0 है, फाइनली v1 दे रखा है। ठीक है जी, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा जी, फ्रिक्शन को तो ओवरकम करना पड़ेगा ना, आपको मिनिमम फोर्स तो लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, वो फोर्स कितना होगा जी, m इंटू ए की वैल्यू क्या रहेगी जी, म्यू जी। तो म्यू हमें दे रखा है जी, और इसमें एक वैल्यू गायब है, क्वेश्चन लिखते टाइम टाइप करते हुए पूरी लाइन ही गायब है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड and the wheels of a car moving on horizontal surface या रोड is 0.5। मतलब म्यू हमें दे रखा है जी 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या दे रखा है जी 0.5। ठीक है जी, इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन विच, तो u0 v72, 72 इंटू 5/18, तो v कितना आ गया जी 20 मीटर पर सेकंड। v कितना आ गया जी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, हाँ ए आ जाएगा जी। ए की वैल्यू क्या रहेगी म्यू जी, म्यू 0.5 है इंटू जी 10 है, कितना आ गया भाई
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। ये कितना आ गया भाई? v 20 का स्क्वायर 400 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एस हमें निकालना है। 400 बाय 10 एस आ गया जी। तो एस हमारा 40 मीटर आ गया। एस हमारा क्या आ गया जी? 40 मीटर। समझ आ गई जी? कोई डाउट इसमें? पर ये इंक्लाइंड प्लेन पे भी यूज हो सकता है। इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा रहेगी, माइनस फ्रिक्शन भी होगा। अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे उसकी। इंक्लाइंड प्लेन की एक्सेलरेशन भी होती है, मतलब जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, अगर नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, तो वो प्लस हो जाएगा। दो अलग अलग केसेस में। डन है जी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, करके दिखाओ जरा फटाफट। Determine the maximum acceleration of train in which box lying on its floor will remain stationary given the coefficient of static friction between box and the train is इतना। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, ये बुकलेट में पढ़ाते हैं। पहले एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन होता था। कॉन्सेप्ट समझो जी। अगर कोई चीज जैसे ट्रक है, ट्रॉली है, पीछे का वाला वो जो लगाते हैं लोहे का, वो लगा नहीं हुआ, मतलब ये ओपन है पीछे से, तो यहाँ एक बॉक्स रख दिया मैंने, तो क्या हो सकता है? वो बॉक्स नीचे गिर सकता है। कैसे? अगर ये एक्सेलरेशन ए दिया है मैंने, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। देखा जी, बाइक कई बार बताया मैंने, अगर बाइक पे आप पीछे बैठे हैं और एकदम एक्सेलरेट हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे जी? पीछे की तरफ जाएंगे। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो ये इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा? ए पीछे की तरफ। इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा? ए पीछे की तरफ। ये मास है एम, तो फोर्स सूडो फोर्स बोलते हैं इसे। ठीक है जी? वो कितना हो गया? एम ए। यहां अगर म्यू दे रखा है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा भाई? म्यू एम जी। म्यू एम जी। अगर सूडो फोर्स म्यू एम जी से बड़ा है, भाई ब्लॉक तो इधर को जाने वाला है। ठीक है जी? फॉल कर जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला जी? ब्लॉक स्टेशनरी रह जाए। ब्लॉक क्या रह जाए जी? स्टेशनरी। तो एम ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। अगर उसको स्टेशनरी रखना है तो क्या होना चाहिए जी? सूडो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? मैक्सिमम बराबर हो सकता है, या तो लेस देन हो या बराबर है। तो ए क्या आ गया? इक्वल टू म्यू जी। बस ए हमने, म्यू हमें दिया हुआ है, जी 10 दे दिया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ट्रेन है कितनी एक्सेलरेशन ले सकती है? कांस्टेंट 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, इसी में एक क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रक है जी, कैश प्राइस के कर दे इसी पे।
अभी समझा हाँ जी, ये A 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए कितना है भाई वो नोट कर लो जी पहले, अब ये अलग क्वेश्चन है, पहले पुराना एनसीईआरटी में हुआ करता था। क्वेश्चन लिखने पर सॉल्व पे लिखने टाइमर लगेगा पूरा। नहीं वैसे नॉर्मल है हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एडिट हो गया ये 4 kg है जी, ठीक है जी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें दे रखा है 0.2, ठीक है जी। पहला तो बताओ ये बॉडी इधर को मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी, ये वाली बॉडी, ये 5 मीटर है, तो मूव करेगी तो कितनी देर में नीचे गिर जाएगी, पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा। सूडो फोर्स कितना आएगा भाई, 4 × 2, 4 × 2 8। फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन 0.2 × 40, 0.2 × 40, ये भी 8 न्यूटन आ गया, ये तो मूव ही नहीं करेगी, ठीक है जी। मतलब बराबर ही हो गया ना एक तरह से। अगर ये 3 होता तो यहां क्या आ जाता भाई 12, यहां क्या हो जाता 12, ये 8 ही रहेगा, ये तो क्या रहेगा भाई। वही है जी 4 किलो। वो पहले तो 2 न्यूटन से कर लो भाई, तुमने 2 वाले से लिख लो, इस केस में तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। अब दूसरा केस लेते हैं, 40 न्यूटन है ना केजी को न्यूटन में चेंज कर दिया ये तो F इज इक्वल टू भाई μm4g10, F इज इक्वल टू μmg लगाया मैंने, सिर्फ कुछ नहीं करा। ये 10 से 10 कटा तो ये फ्रिक्शन क्या आ गया भाई 8 न्यूटन ही आ गया। ये बराबर हो गए, बराबर हो गए का मतलब क्या हुआ जी, ये मूवी नहीं करेगा। अगर आगे वाला ज्यादा था अभी 1 न्यूटन है तो अगर वो ज्यादा होता तब भी मूव नहीं करती, ये तो मैक्सिमम लिमिटिंग है ना, ये ज्यादा होगा तो मूव करेगी इधर में। टाइम किस निकालते हैं वो भी बताएंगे, बस इसके बाद डेरिवेशंस करेंगे जी। जाना जी, देखो जी, अब हमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना है, तो सूडो फोर्स क्या लगेगा 4 × 3 12 न्यूटन। न्यू हमारा 0.2 ही था, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा भाई μmg 10 से 10 कैंसल, तो पीछे की तरफ कितना लगेगा भाई 8 न्यूटन। तो भाई अब टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे 12 - 8 4 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जी
देखो 12 न्यूटन इधर लग रहा है, 8 न्यूटन इधर लग रहा है। नेट फोर्स क्या होगा जी? बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स। एक्सेलरेशन क्या आ गया भाई? नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 मीटर था डिस्टेंस, है ना जी? कितना टाइम लगेगा इसे गिरने के लिए? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से चला है तो यू 0 बाई S5। हाफ ए कितना निकाल लिया मैंने? 1। और टी कितना है जी हमारा? निकालना है 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। √10 टी इज इक्वल टू √10। 3.16 सेकेंड आता है। समझ आया जी क्वेश्चन? 1D की क्वेश्चन लगेगी लास्ट में। बस गलती क्या करते हैं बच्चे, यही एक्सेलरेशन 3 ले लेते हैं। हाँ, वो पहले यहाँ नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। चलो जी अगला टॉपिक करेंगे जी। एक एनसीईआरटी का और है क्वेश्चन 57 56, ये घर से करके लाने हैं। ब्लॉक बाय ब्लॉक चाहे रहने देना जी। है? 6 करो ना। है? 56 हाँ कर सकती हो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। है? तो लास्ट में समझाता हूँ अभी। थोड़ा सा डेरिवेशंस करा दें पहले फटाफट, जो काम है। देखो जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हाँ जी, ये समझ आ गया जी क्वेश्चन? वो डेफिनेटली नहीं। देखो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं ना भाई, ये 12 न्यूटन और ये 8 न्यूटन। अगर बॉडी इधर जाएगी तो किस फोर्स से जाएगी? बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला। नेट फोर्स आ गया, उससे नेट एक्सेलरेशन आ गई। वो वाली एक्सेलरेशन यूज होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। चले जी आगे। डन है। देखो जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, डेरिवेशंस है कुछ। ठीक है जी। पहला है जी वर्क डन, इसमें केस है, पहला केस वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी over a horizontal surface. Work done in sliding the body over a horizontal surface. Over a horizontal surface. Work done in sliding a body over a horizontal surface. ये बॉडी है जी जिसका मास m है, फोर्स इस पे P लग रहा है। वेट क्या है जी इसका? mg। वेट क्या है भाई इसका? mg। नॉर्मल रिएक्शन तो R हो जाता है। ये फ्रिक्शन हो गया जी पीछे की तरफ। जब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन एफ के लगेगा। जब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा भाई? एफ के। बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रेवल करा, बॉडी ने एस डिस्टेंस से ट्रेवल करा। डायग्राम बना लो जी फटाफट।
consider a body of weight mg moving on a rough horizontal surface. Moving on a rough horizontal of weight mg moving over a rough horizontal surface by applying a force P moving over a rough horizontal surface by applying a force P, full stop. The weight mg is balanced by normal reaction R. Weight mg is balanced by normal reaction capital R of the horizontal surface. Balanced by the normal reaction capital R of the horizontal surface. like the horizontal. By the horizontal surface. Let Fk be the kinetic friction. Let Fk be the kinetic friction comma work done against friction in moving the body through distance s against friction work done against friction in moving the body through distance s will be given by W is equal to FKS. FK क्या हो जाएगा जी? म्यू के आर आर किसके बराबर हो जाएगा? एम जी। आर किसके बराबर हो जाएगा जी? एम जी। डब्ल्यू क्या आ गया जी? म्यू के एम जी इंटू एस। डब्ल्यू क्या आ गया जी? म्यू के एम जी इंटू एस। डिस्टेंस एस के आगे क्या था? गिवन बाय वर्क डन का सिंपल ही फार्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना फ्रिक्शन लग रहा है हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है। क्या निकालना है जी? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो क्या आ गया जी? वर्क डन आ गया। ठीक है जी। देखो जी सेकंड केस। लिखिए जी। जरूर। बना डायग्राम फटाफट। चले आगे। सेकंड केस। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी up an inclined plane
वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन. Work done in moving a body up an inclined plane. ऊपर की तरफ जा रहा है भाई इंक्लाइंड प्लेन में, अप एन इंक्लाइंड प्लेन. ये थीटा तो भाई, ये भी थीटा है ना जी. तो भाई ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा. नॉर्मल रिएक्शन आर. अगर बॉडी ऊपर को जा रही है तो अप्लाइड फोर्स ऊपर को होगा भाई. अप्लाइड फोर्स कहां को होगा जी? ऊपर को. फ्रिक्शन नीचे की तरफ, फ्रिक्शन नीचे की तरफ. विदाउट एक्सेलरेशन जा रहा है भाई, कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो कम से कम ये फोर्स किसको बैलेंस करना चाहिए? एफ के प्लस एम जी साइन थीटा. भाई दोनों फोर्स नीचे है, वो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, वो अप्लाइड फोर्स इन दोनों को क्या करना चाहिए जी? बैलेंस. नोट कर लो जी डायग्राम, फिर लिखवाते हैं थोड़ी सी थ्योरी. हो गया जी सभी का? हाँ जी ऋतुराज जी हो गया? इसमें कर लो फटाफट. देखो जी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन में, बस ये हेडिंग लिखी हुई थी. सपोज अ बॉडी ऑफ वेट एम जी, सपोज अ बॉडी ऑफ वेट एम जी is placed on an inclined plane, is placed on an inclined plane of inclination theta, is placed on an inclined plane of inclination theta, full stop. A force P is applied on the body, a force P is applied on the body so that it just begins, so that it just begins to slide up, so that it just begins to slide up the inclined plane, up the inclined plane. ठीक है जी, समझ आई बात है कि नहीं? अब पी फोर्स जस्ट बिगिन कर रहा है उसको ऊपर की तरफ, मतलब ये बैलेंस ही कर रहा है इसको. ठीक है जी. स्लाइड अप की बात कर रहा हूँ, स्लाइड अप तो इंक्लाइन प्लेन. हाँ इंक्लाइंड प्लेन. हाँ जी, वेट एम जी हैज
two components. Number one, mg cos theta, mg cos theta, which is balanced by normal reaction, which is balanced by normal reaction. That is R equals to mg cos theta. R equals to mg cos theta. Second, mg sin theta, mg sin theta down an inclined plane, down an inclined plane, down the inclined plane. मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है जी? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. देखो जी, if Fk is the kinetic friction, next line में, if Fk is the kinetic friction, if Fk is the kinetic friction, comma, then force needed to be applied upwards, force needed to be applied upwards to just move the body up, to just move the body up, is given by P is equal to mg sin theta plus Fk. तो Fk क्या हो जाएगा जी? Given by P equals to mg sin theta plus Fk. आर आ गया जी भाई, ये आर हमारा mg cos थीटा के बराबर होता है जी. आर किसके बराबर होता है जी? इस केस में इंक्लाइंड प्लेन में आर किसके बराबर है भाई? mg cos थीटा की. तो P क्या आ गया भाई? mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा, mg कॉमन आ गया, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, प्लस म्यू के cos थीटा. तो वर्क डन का फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी बाय डिस्टेंस s, वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी बाय डिस्टेंस s. तो W इज इक्वल टू P इंटू एस. W क्या आ जाएगा? mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू एस. ठीक है जी. इसी में एक केस है जी जिसके न्यूमेरिकल है.
अगर ये एक्सेलरेट होके ऊपर की तरफ जा रही होती बॉडी, स्पेशल केस इसी में अभी तो मैंने मानना था ये, इसने थ्योरी में तो हमने लिखा कि जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, या कांस्टेंट स्पीड से भी जाता है तब भी यही केस था, कांस्टेंट स्पीड से भी जाता है तब भी यही केस था। पर अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर, तब ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? पहले तो यही था mg sin थीटा प्लस एफ के, अब क्या हो जाएगा? ऊपर में जाती है। हाँ, एक्सेलरेट होती है। ठीक है। हाँ जी ऋतुराज भाई, माइनस आ जाएगा। क्या माइनस करेंगे? बढ़िया है कि हाँ बड़ी तो आएगी, P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, प्लस एक टर्म और आएगी, वो क्या आएगी? हिंट दे दिया। हाँ पीछे फोर्स ही आएगी, प्लस होगी तो वो होगी तो फोर्स ही। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम ए। पीछे पीछे नहीं, आगे की तरफ ही आई बस। अब जो ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो भाई ये तो लग ही रहा है, दोनों को तो बैलेंस करना ही करना है। ऊपर कोई जा रहा है, कहाँ जा रहा है जी? ऊपर को। तो आपका फोर्स कितना हो गया टोटल? एम जी साइन थीटा तो था ही, फ्रिक्शन भी था ही, प्लस एम ए होगा, प्लस। तो याद रखना जब बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होते हुए जा रही है, इसमें स्पेशल केस लिख लो, फोर्स ऑन अ बॉडी, फोर्स ऑन अ बॉडी, इसी के नीचे लिख लेना जी स्पेशल केस, फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग अप, मूविंग अप with an acceleration a on an inclined plane. Force on a body moving up with an acceleration a on an inclined plane is given by P is equal to क्या हो गया भाई? mg sin theta plus fk plus ma। और क्या लिख सकते हैं जी? fk की वैल्यू ये आ जाएगी, तो नेट फोर्स ये आ जाएगा जी। fk की वैल्यू ये आ गई जी, तो नेट फोर्स यहां पर ma आ गया जी प्लस। ठीक है जी, बस वर्क डन ही फोर्स की बात करिए। वर्क डन निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा जी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन की वैल्यू mg cos थीटा आर किसके बराबर है? mg cos। तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है जी? लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा हमने, म्यू के आर के बराबर है। आर हमारा mg cos थीटा है, तो फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू के mg cos थीटा। बस थोड़ी दिनों में बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगा सिलेबस उनके। हेलो। हाँ जी डन है जी, चले आगे। देखो जी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। हाँ जी तीसरा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन।
in moving the body down an inclined plane. अब बॉडी नीचे जा रही है भाई, ये mg, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर। अब भाई नीचे जाएगी तो एक्सेलरेशन तो भाई ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब रिटार्डेशन, मतलब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, मतलब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है जी, अगर बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा जी? ऊपर की तरफ। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स भी कहाँ लगेगा भाई? नीचे की तरफ। अप्लाइड फोर्स कम होगा इस बार। ठीक है जी, लिख लेंगे जी पूरा जो पैरा पहले था, बॉडी जिसका वेट है मैं इंक्लाइन पे रखा हुआ है जी, इंक्लिनेशन पिछले डेरिवेशन में कराया था। थीटा भी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एमजी के दो कंपोनेंट है, एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा, वो सारा पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा, मतलब जो पिछली डेरिवेशन में लिखा है वो सारा लिख लेंगे कि दोबारा लिखाऊं? हाँ जी, बोल दे। हाँ लिखो जी फिर। सपोज अ बॉडी ऑफ वेट mg, सपोज अ बॉडी ऑफ वेट mg, बिल्कुल सही है, हल्की फुल्की चेंजेस है। बिल्कुल ही सेम है, बस एक वो जो वो फोर्स अपवर्ड लग रहा था वहां, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। रहने दे, लिख लोगे अपने आप, लिख लेना, वही चीज है कि भाई एक बॉडी इंक्लाइन पे रखी हुई थी, ठीक है जी, इंक्लिनेशन थीटा था, ठीक है जी, उसके जो बेसिकली अप्लाइड फोर्स हमने कहाँ लगाया जी? इस पर डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, इसके mg के दो कंपोनेंट है, mg cos थीटा जो r को बैलेंस कर रहा है जी, r इक्वल्स टू mg cos थीटा, फिर mg sin थीटा किधर लग रहा है जी? डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या लिखा था? एफ के हमारा क्या है जी? किनेटिक फ्रिक्शन। तो मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा जी? P क्या होगा वैसे तो? P प्लस mg sin थीटा क्या होगा जी? जहाँ पे अपवर्ड लिखा हुआ है डाउनवर्ड लिखना है, हाँ बस, और स्लाइड अप की जगह डाउन। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? P प्लस mg sin थीटा, एफ के आ गया, P इज इक्वल टू एफ के प्लस mg sin थीटा, P इज इक्वल टू म्यू के mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, P इज इक्वल टू mg म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा। माइनस आ गई, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? माइनस। अब की बार फोर्स कम हो जाएगा, अब की बार फोर्स कम हो जाएगा, तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी डाउनवर्ड्स क्या रहेगा जी? P इंटू एस आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गया जी? इसमें देखो ये दोनों एक तरफ जा रहे थे, P प्लस एम जी साइन थीटा किसके बराबर था? एफ के। P इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, एफ के क्या है? म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी बाहर आ जाएगा, P क्या आ गया जी? एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
डन है जी। P इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। W क्या आ जाएगा जी? P इंटू एस, P इंटू एस एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। हाँ बोल work done in sliding the body through distance s down the inclined plane, I mean, down the inclined। अब लास्ट है जी डेरिवेशन आज की, फिर न्यूमेरिकल इस चैप्टर की 3 4। हाँ काम तो आती है, फिर भी लगेगी। हाँ जी लिखो जी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। Acceleration of a body sliding down a rough inclined plane। Acceleration of a body sliding down a rough inclined plane। ठीक है जी, रफ inclined plane में स्लाइड डाउन कर रही है जी। Acceleration of a body sliding down a rough inclined plane। ये मास एम है, ये एंगल थीटा, ये एम जी, ये थीटा तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आर। फ्रिक्शन नीचे ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, अप्लाइड फोर्स कोई नहीं लगाया जी इसमें, नहीं स्टेबल नहीं है, पर एम जी साइन थीटा बड़ा है ना फ्रिक्शन से, तो बॉडी नीचे को एक्सेलरेट कर देगी अपने आप ही। पहाड़ पे रख दो इंक्लाइन पे कोई चीज, अगर एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से बड़ा है तो वो कहाँ जाएगी भाई? नीचे को। ठीक है जी। लिखिए जी इसकी थ्योरी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट एम जी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट एम जी placed on an inclined plane, placed on an inclined plane of inclination theta, of inclination theta, suppose the angle of inclination, suppose the angle of inclination theta be greater than the angle of repose, be greater than the angle of repose। Full stop। Let A be the acceleration, let A be the acceleration
with which body slides down. Let A be the acceleration with which body slides down the inclined plane. तो वही mg के दो कंपोनेंट है भाई. नंबर वन mg cos थीटा है ना जी. mg has two component. mg slides down the inclined plane. Weight mg has two rectangular component. Has two rectangular component. Number one mg cos theta, which balances normal reaction R, which balances normal reaction capital R, where R is equal to क्या है भाई, mg cos theta, where R is equal to क्या है जी, mg cos theta. Number two mg sin theta down the inclined plane. वही है down the inclined plane. Down the inclined plane. तो नेट एम ए क्या आ जाएगा जी भाई, इससे पहले लिख लेना जी, एफ के इज द किनेटिक फ्रिक्शन. एफ के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. नेट फोर्स डाउनवर्ड्स क्या रहेगा, नेट फोर्स लिख लो जी, पहले लिख लो, एफ के तक लिखो जी जल्दी से. नेट फोर्स डाउनवर्ड एम ए हो जाएगा जी. एम ए क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के. एफ के आपको बताइए जी क्या होता है जी, म्यू के आर, म्यू के एम जी कॉस थीटा. एफ के हो गया जी. एम ए क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा. एम से एम कैंसल, तो ए क्या आ गया भाई, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा. तो ए क्या आ गया, जी कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. डन है जी. लो जी, आज के लिए इतना ही है जी. एक सवाल बस लास्ट में कराएंगे. कौन सा टॉपिक है वो? अभी तो वो समझा रहा हूँ, वो जो आप कह रहे थे 56 नंबर हो गया. देख लो भाई, जेई में आया हुआ है पुराना क्वेश्चन. हो गया. मोमेंटम कंजर्वेशन. हाँ जी, ये डेरिवेशन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है भाई, आपको पहले ही बता दूं. ठीक है जी, आई भी हुई है ये एक्सेलरेशन और वर्क डन वाली. ठीक है जी. फिर तैयारी आपको चाहिए होती है जी कितने नंबर? 3 नंबर मैक्सिमम या 2 नंबर. एक आएगी ना, अब 4 है इनमें से कोई एक आएगी. 4 ही तो, एक तो ये थी, एक ये थी, इसका एक स्पेशल केस था, फिर एक ये डाउन, और ये 4 ही तो करेंगे.
4 पेज है। एंगुलर रिपोज अलग है फिर, है? एंगुलर रिपोज अलग है। वो तो टॉपिक अलग है, वो तो वो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। वो तीन है। हाँ, एक घर से पढ़ के आना जी, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज, पेज नंबर 5 पॉइंट है। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन। पुली का पुली का पुली आ सकती है अभी टेस्ट में? हाँ क्वेश्चन अच्छा, एक ही तो क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, तुम सोच रहे वही डाल दी सही है। एसटी है, एसएल है। मेरा ऐसे सही बात है तो वो होगा नहीं है क्या नहीं है नहीं वाला लगा नहीं सर लाओ जी, 56 करा देते हैं जी एक क्वेश्चन, और फिर छुट्टी करते हैं। कुछ नहीं आज आज रहेंगे तरुण भाई की तैयारी में है। मैं तो खरीद है, कर दे कर दे। कर दे दो हो गई तैयारी इसकी चलो देखते हैं। बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, एक बुलेट है जिसका मास कितना है भाई, 0.01 kg। एक ब्लॉक है, उसका मास 4 kg है, उसमें फायर हुई और उसी में एम्बेडेड होगी, उसी में क्या होगी भाई, एम्बेडेड। ठीक है जी, ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, ये ब्लॉक किस पे था जी, रेस्ट पे था, बुलेट इसी में जाके एम्बेडेड होगी। ठीक है जी, यहां पर ही फिक्स होगी। कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है जी, हमें दे रखा है जी, bullets get embedded in the block, the combination moves by 20 मीटर। कॉम्बिनेशन कितना मूव करा जी, 20 मीटर। फिर कहां पर आ गया जी, रेस्ट पे आ गया, फिर कहां पर आ गया जी, रेस्ट पे, फाइनली कहां पर आ गया जी, रेस्ट। ये इनिशियल वेलोसिटी ले ली जी u, ये इनिशियल वेलोसिटी ले ली u, ये हमारा बुलेट का मास है 0.01 kg, ये 4 kg। अगर कोई भी चीज अपने आप रुक रही है तो वो अपने आप नहीं रुक रही, वो किससे रुक रही है भाई, फ्रिक्शन से। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या लग जाएगी, म्यू के जी, एक्सेलरेशन क्या लग जाएगी जी, म्यू के
जी समझ आया जी। तो पहले तो हम ये u निकाल लें, या आप इसको v डैश मान लो जी। वो तो 0 का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इंटू 2 μ k g इजिकल टू माइनस भी आएगा 2 μ k g इंटू डिस्टेंस कितना है भाई 20, इंटू डिस्टेंस कितना है 20। μ k की वैल्यू दे रखी है जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × μ k क्या आ गया 0.25, जी कितना आ गया 10, ये 220, माइनस से माइनस कैंसल, v डैश स्क्वायर क्या आ गया ये 1/400, कितना आ गया जी 4 × 25 100, v डैश कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, v डैश कितना आ गया जी 10 मीटर पर सेकंड। जी 9.8 लोगे तो वैल्यू कुछ और आ रही है भाई, थोड़ी फिर वो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, फिर ये 10 ही बचा ना, जी ही बचा एक तरह से। हाँ रूट में 9.8 आएगी, मतलब 98, रूट में 98। ठीक है जी। तो ये आ गया जी v डैश। फिर यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन, बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? बुलेट की वेलोसिटी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा है, इनिशियल मोमेंटम क्या था, ओनली बुलेट का ही मूवमेंट था, ये तो रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, दोनों एक साथ हो गए जी, m + m इंटू v डैश बाय कंजर्वेशन क्या हो जाएगा जी, बाय कंजर्वेशन क्या होगा जी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है ना जी, u निकालना है 4 + 0.01 अपॉन 0.01 इंटू v डैश 10, सॉल्व करके आंसर। इसमें विद व्हाट विल स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक्स, मतलब u निकालना था। क्या निकालना था भाई? ठीक है जी, डन है जी। नोट कर लो जी फटाफट। आप ले लो जी।